हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे लगा कि सिर्फ कमेंट्स में इसका आंसर देने से बेहतर है कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और हर एक शख्स जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए ये आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जब हम बैंक में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करेंगे तो हम बैंक में बहुत नए होंगे और उस वक्त अगर हम कोई लोन देते हैं और कस्टमर बाद में उस लोन को नहीं चुकाता है, मतलब लोन एनपीए हो जाता है, तो बैंक हमारे अगेंस्ट क्या स्टेप ले सकती है। बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होता है, ये पढ़ाई कुछ ऐसी पढ़ाई नहीं है कि पढ़ाई खत्म हो गया, डिग्री मिल गई और बस बात खत्म। ये जो पढ़ाई है, अगर इसमें आपको सक्सेस मिलता है, मतलब अगर आपको जॉब मिल जाता है, तो ये जॉब आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करने वाली है। इसलिए आई एम रियली ग्लैड कि अब जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए वो अभी से ये सब सोच रहे हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस को ये यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में, एंड आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकोगे अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस है ना, ये किसी सिंगल ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं होता है, बल्कि लोन सैंक्शनिंग में 3 अथॉरिटीज होते हैं। नंबर 1, अप्राइजिंग अथॉरिटी, नंबर 2, रेकमेंडिंग अथॉरिटी, नंबर 3, सैंक्शनिंग अथॉरिटी। क्या आप रियलिटी शोज फॉलो करते हैं? मैं म्यूजिक का एक रियलिटी शो फॉलो करती हूँ जिसका नाम है इंडियन आइडल। उनका ऑडिशन प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले तो वो लोग इंडिया के मेजर सिटीज में फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशंस करते हैं और वहां से जो लोग सिलेक्टेड होता है उनको मुंबई भेजा जाता है, जहाँ पे मेगा ऑडिशंस होता है। और वहां से जो लोग सिलेक्टेड होते हैं वो फाइनली उनके मेन स्टेज में कॉम्पीट करते हैं। तो ये जो लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस है ये भी कुछ ऐसा ही है। कोई प्रपोजल अगर आता है तो सबसे पहले वो जाता है अप्राइजिंग अथॉरिटी के पास। अप्राइजिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि बात आगे बढ़ सकती है तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को भेजा जाता है रिकमेंडिंग ऑफिसर के पास। अब अगर रिकमेंडिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो बात आगे बढ़ती है, मतलब वो उसको सैंक्शनिंग अथॉरिटी तक फॉरवर्ड कर देते हैं। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो या तो वो कम्प्लीटली आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ क्वेरी रेज कर सकते हैं। अगर क्वेरी अप्राइजिंग ऑफिसर सेटिस्फाई कर पाते हैं तो प्रपोजल जा सकती है सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास। अब सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास भी सिमिलरली सिचुएशन है कि वो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखने के बाद अगर उनको सेटिस्फैक्शन आती है तो वो लोन सैंक्शन करते हैं, नहीं तो वो क्वेरी रेज कर सकते हैं जिसको इंटर्न अगेन रिकमेंडिंग ऑफिसर और अप्राइजिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होता है। अगर ये लोग सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर लोन सैंक्शन हो जाता है और अगर नहीं कर पाते हैं तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 2, टूल्स अवेलेबल। बैंक ऑफिसर्स के पास दो ऐसे बहुत पावरफुल टूल अवेलेबल है जिसे यूज करके वो इस लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर 1, सिबिल। सिबिल एक रिपोर्ट होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि एक रिपोर्ट होता है जहाँ पे एक क्रेडिट स्कोर रहता है और कुछ और भी पैरामीटर्स रहते हैं जहां से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि उस बोरोवर का क्रेडिट वर्दिनेस क्या है। मतलब एज बोरोवर उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो रेगुलरली लोन्स लेते हैं या नहीं, पहले कभी लोन लिए भी है या नहीं, अगर लिए हैं तो उनका रिपेमेंट कैसे करते हैं, वो रेगुलर रिपेमेंट्स होती है, इरेगुलर होता है, लोन्स ओवरड्यू रह जाता है या फिर रिटर्न ऑफ लोन है। तो ये जो सिबिल है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर आपको सिबिल के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे सिबिल रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो सिबिल के ऊपर बना दूंगी। फिलहाल इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि सिबिल एक ऐसा पावरफुल टूल है कि बहुत सारे प्रपोजल इस सिबिल रिपोर्ट की वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा पावरफुल टूल है बैंक सर्कुलर। बैंक के हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज की ऑपरेशनल गाइडलाइंस अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बैंक सर्कुलर। और ये कहीं ना बैंकर्स के लिए एक सेफ्टी नेट होता है, क्योंकि अगर आप बैंक के जो सर्कुलर्स है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करके कोई काम करते हैं और उसके बाद कोई अनहोनी हो भी जाता है ना, तो बैंक आपके अगेंस्ट कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाएगा बिकॉज यू हैव वर्कड अकॉर्डिंग टू द बैंक सर्कुलर।
Number 3, understanding with an example. Here we will consider a very simple example of a retail car loan. मतलब अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर गाड़ी खरीदना चाहते हैं और वो बैंक के पास आते हैं लोन लेने के लिए, फॉर सिंपलिसिटी वी विल कंसिडर कि ये कस्टमर सैलरीड है, मतलब वो कहीं पे नौकरी करते हैं और उनको मंथली सैलरी वहां से मिलता है। अब सबसे पहले वो कहाँ पहुंचेगा? अप्राइजिंग ऑफिसर के पास। बिफोर द लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस बिगिंस, मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी का प्राइस 10 लाख है तो पूरा का पूरा 10 लाख बैंक सैंक्शन नहीं कर सकता है। कुछ पैसा कस्टमर को खुद के भी लगाने हैं इसमें, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कस्टमर्स मार्जिन, और ये बैंक टू बैंक वैरी करता है। अराउंड 80 to 90% अमाउंट ही बैंक सैंक्शन कर सकता है, बाकी 10 to 20% कस्टमर को खुद से देना होता है। अब कस्टमर पहुंचा अप्राइजिंग ऑफिसर के पास। अप्राइजिंग ऑफिसर सबसे पहले उनसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाएगा जहाँ पे वो किस टाइप का सर्विस चाहते हैं, कितने अमाउंट का लोन चाहते हैं, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। फिर वो कस्टमर से उनका आधार और पैन मांगेगा, उनका सैलरी स्लिप मांगेगा, लास्ट 2 years का फॉर्म 16 या फिर आईटीआर जो भी अवेलेबल है ये मांगेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ कोटेशन जो वो डीलर से उठाए हैं गाड़ी के लिए, वो भी अप्राइजिंग ऑफिसर मांगेगा। उसके बाद अप्राइजिंग ऑफिसर सीधा जाके उस कस्टमर का सिविल निकालेगा। अब सिविल से क्या क्या पता चलने वाला है? एक, हम उसको उस कस्टमर को एक्चुअली लोन दे भी सकते हैं या नहीं, अगर दे सकते हैं तो उनका एलिजिबिलिटी क्या आ रहा है, और उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोन दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिविल स्कोर। तो अगर ये देख के अप्राइजिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है और जो मैक्सिमम सैंक्शनेबल अमाउंट है वो देख के कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, तो फिर बात आगे बढ़ती है और अप्राइजिंग ऑफिसर को अब क्या करना है? घूमने निकल जाना है। कहाँ कहाँ घूमना है? सबसे पहले कस्टमर के घर जाना है, वहां पे सब कुछ वेरीफाई करना है कि घर है भी या नहीं, सही सब कुछ है क्या, कितने फैमिली मेंबर्स है, उनके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद कहाँ जाना है? उनके वर्क प्लेस पे जाना है और वहाँ की जेन्युइनिटी वेरीफाई करना है कि सैलरी स्लिप जेन्युइन है या नहीं, वो वाकई वहाँ पे काम करते हैं या नहीं, कितने साल से काम कर रहा है, एक्सेट्रा। और फिर जाना है कार डीलर के पास टू वेरीफाई द जेन्युइनिटी ऑफ द कोटेशन जो उनको मिला है, कि ये कोटेशन सही भी है या नहीं, आप ही से उठाया गया है या नहीं, ये जो अमाउंट कार का बता रहा है, ये जो कॉस्ट कार का बताया जा रहा है, ये सही है या नहीं, एक्सेट्रा। अगर ये सब कुछ सरप्राइजिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो फिर वो रिपोर्ट्स बनाएंगे, ये सारे विजिट्स किए हैं उनके रिपोर्ट्स बनाएंगे और एक फाइल बना के वो रिकमेंडिंग ऑफिसर के सामने पेश करेंगे। अब रिकमेंडिंग ऑफिसर ये देखेगा, सेटिस्फाइड है तो फिर उसको सैंक्शन के लिए रिकमेंड कर देगा, एंड द सेम प्रोसेस हैपेंस टू सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑल्सो। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो सैंक्शन कर देते हैं, नहीं होता है तो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, क्वेरी भी रेज हो सकती है जैसे मैंने पहले भी बताया है। नंबर 4, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। जब आप एज प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट 6 months आइडियली आपको डिपॉजिट में बिठाया जाएगा, आपको डिपॉजिट्स का काम सिखाया जाएगा। उसके बाद 6 months खत्म होने के बाद ही आपको एडवांसेस में काम करने का मौका मिलेगा, मतलब आप लोन डिपार्टमेंट में काम कर पाओगे। अब शुरू शुरू में जब आप लोन डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपको अप्राइजिंग अथॉरिटी का काम दिया जा सकता है या फिर एट द मोस्ट रिकमेंडिंग अथॉरिटी का काम दिया जा सकता है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा देखा जाता है अभी बैंक्स में कि अप्राइजिंग और रिकमेंडिंग अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास होता है। तो मैक्स टू मैक्स आपको अप्राइजिंग और रिकमेंडिंग पावर ही मिल सकता है, सैंक्शनिंग पावर तो फर्स्ट 1 year में मिलना बहुत ही रेयर है। अब आफ्टर 1 year बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ लोगों को प्रोबेशन में ही ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी मिल सकता है, अदरवाइज प्रोबेशन में जनरली सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं मिलता है। तो उसके लिए भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ना पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। ये जो 1 साल है इसमें आप बैंक्स के जो सर्कुलर्स है उसको तो पूरा रट नहीं पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ना ऐसे पढ़ लेना है कि आपको रेफरल पॉइंट्स पता हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कहाँ रेफर करके मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा, ये आपको जानना। सोल्यूशन भले ही आप ना जानो, लेकिन कहाँ पे रेफर कर सकते हो फॉर सोल्यूशन, दैट दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। और बैंक में ना हर एक की एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत सालों तक सिर्फ डिपॉजिट में ही काम करना नसीब होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
1 साल के बाद ही इनको ब्रांच मैनेजर बना दिया जा सकता है, तो उनको सैंक्शनिंग पावर मिल जाता है। तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए आपको इस 1 साल में जो फर्स्ट 1 ईयर है आपको रेडी रहना है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो मेरा प्रिपरेशन ऐसा रहे कि मुझे मतलब कोई दिक्कत ना हो काम करने में। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा ये जो चैनल है द फाइनेंशियल टिडबिट्स, ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है और आपका सपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग बन जाता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को थैंक यू भी कहना चाहूँगी, क्योंकि इतने नए चैनल में इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, इतने इंटेलेक्चुअल कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे लिटरली कमेंट्स के आंसर देने के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। दिस इज़ द सेकंड वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग इन आंसर टू अ कमेंट। तो दिल से आप लोगों को थैंक यू। ऐसे ही टीएफटी को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आगे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास ला सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में थोड़ा-सा भी बदलाव ला सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ, नंबर 5 इन केस ऑफ एनपीए। सबसे पहले तो बैंक इतनी आसानी से किसी लोन को एनपीए नहीं होने देता है, बहुत ज़्यादा फोकस रहता है रिकवरी पे। लेकिन फिर भी अगर फाइनली रिकवरी नहीं हो पाता है और लोन एनपीए हो जाता है, तब आपकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने से पहले बैंक ये देखेगी कि आपने ड्यू डिलिजेंस किया है या नहीं, मतलब आपने बैंक के जो सर्क्यूलर है उसको सही से फॉलो किया है या नहीं, आपके जो विजिट्स जो इंस्पेक्शंस करने थे वो आपने सही टाइम पे सही जगह पे किया है या नहीं। एक चीज़ बहुत कॉमन है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी आपके किसी कोलीग ने आके आपको कह दिया कि बिजनेस लोन सैंक्शन करना है, मैंने बिजनेस यूनिट जो है मैंने देख लिया है, इंस्पेक्शन कर लिया है, आप बस अपने नाम पे रिपोर्ट बना दो, और आप बना भी देते हैं। वर्क प्रेशर है, आपका लेज़ीनेस है, कुछ भी है, उसमें आके आप बना देते हैं, या फिर आपके बॉस बोल रहे हैं, ये इस प्रेशर में आके भी आप कभी-कभी बना सकते हैं। अब 99% केसेस में ये जेन्युइन भी होता है, लेकिन 1% केसेस में क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो बेसिकली वो प्लेस को विजिट ही नहीं किया है, बस वो ऐसे ही उनको लोन सैंक्शन करने की जल्दी था, इसलिए वो वो अकाउंटेबिलिटी आपके नाम पे डाल दिया कि कुछ भी अगर गलत निकला तो मैं नहीं फंसूंगा, ये जो रिपोर्ट बना रहा है विजिट रिपोर्ट वही फंस जाएगा। अब इस केस में अगर लोन एनपीए हो जाता है 1-2 साल बाद, और तब जाके पता चलता है कि आपने जिस जगह पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाया था उस जगह पे कोई बिजनेस यूनिट, कोई फैक्ट्री था ही नहीं, लेकिन फिर भी बिजनेस लोन सैंक्शन हो गया क्योंकि आपने वो विजिट रिपोर्ट में रिपोर्ट दिया कि वहां पे आपने फैक्ट्री जाके विजिट करके इंस्पेक्शन करके आप आए हो। तो इस केस में आप बुरी तरह फंस सकते हो, क्योंकि वर्बली कौन आपको क्या कह रहा है उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। आपने विजिट किया है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगा, क्योंकि जो विजिट रिपोर्ट है उसमें आपका नाम, आपका साइन है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बैंक में कभी आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, आपने विजिट कर लिया है मैडम, आपने विजिट कर लिया है सर, मैं बस एक बार विजिट करके आऊंगी या फिर आऊंगा। अगर ये आप कर लेते हैं, अपना काम अगर आप 100% सही तरीके से कर लेते हैं, तो आपको ना अगर कोई गलत कुछ हो भी जाता है तो एक आध लव लेटर मिल सकता है, मतलब मैनेजमेंट से लव लेटर, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन, कोई शो कॉज मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कोई मेजर ड्रास्टिक एक्शन आपके अगेंस्ट में लिया नहीं जा सकेगा। बट हैविंग सेड दिस, कभी कभी हम रास्ते पे चलते हैं, 100% प्रिकॉशंस लेते हैं, हर एक सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, फिर भी इन लक की वजह से हमारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी हमको ना एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दिस कैन हैपन एनीवेयर एंड बैंक इज नो एक्सेप्शन। बट डू नॉट बी डीमोटिवेटेड, बी विजिलेंट, डू योर वर्क विथ 100% डेडिकेशन एंड यू विल हैव अ ग्रेट करियर इन बैंकिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।